हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ प्रमुख सूफी काव्य एक दृष्टि में देखने का प्रयास करूंगी। इंपॉर्टेंट रचनाएं और रचनाकार कौन से हैं सूफी काव्य परंपरा के, आइए देखते हैं। रचना हंसावली, रचना को जो समय है वो 1370 ईस्वी है। रचनाकार अशायत है। दूसरी रचना चंदायन है जिसका टाइम पीरियड 781 हिजरी और जो सन है 1379 ईस्वी। तो हिजरी और सन आप एक तैयार रखिए, सन तो उससे आपको हिजरी भी निकालना था, और हिजरी अगर आपको याद है तो उससे आप सन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रचना किसी भी सन में या हिजरी में पूछी जा सकती है। रचनाकार है मुल्लादायु। अगला है लखमन सेन पद्मावती कथा, सन है 1459 ईस्वी, कवि हैं दामोदर। अगला है सत्यवती कथा, रचनाकाल 1501 ईस्वी, इसके राइटर हैं ईश्वरदास। अगला है मृगावती, रचनाकाल है 1501 ईस्वी और जो रचनाकार है वो कुतुबन है। अगला है माधवानल कामकंदला, रचना काल है 1527 ईस्वी, राइटर हैं गणपति। अगला है पद्मावत, हिजरी में समय है 947 और जो सन है 1540 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं जायसी। मधुमालती, इसका टाइम पीरियड 952 हिजरी है और सन में 1545 ईस्वी है, राइटर मंजन है। अगला है चित्रावली, टाइम पीरियड 1022 हिजरी और सन 1613 ईस्वी और जो राइटर हैं शेख उस्मान है। अगला है रसरतन, समय है 1618 ईस्वी और जो राइटर हैं पोहकार हैं। अगला है कामलता, टाइम पीरियड 1621 ईस्वी और रचनाकार हैं जॉन। अगली रचना पुहपावती, समय है 1669 ईस्वी, राइटर हैं दुख हरण दास। अगला है हंस जवाहर, सन है 1736 ईस्वी, राइटर हैं काशिम शाह है। अगला है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, समय है 1744 से 1764 ईस्वी, इसके हैं नूर मोहम्मद। यहाँ तक मैंने जितनी भी रचनाएं आपको बताई हैं ये अभी तक के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला माधवानल कामकंदला, समय है 1752 ईस्वी, इसके जो राइटर हैं बोधा हैं। अगला है नल दमयंती चरित, समय है 1776 ईस्वी, इसके जो राइटर हैं सेवाराम है। अगला है मधुमालती, इसका जो समय है 1780 ईस्वी, राइटर हैं चतुर्बुद्ध दास। अगला है मृगेंद्र, समय पीरियड है 1855 ईस्वी और रचनाकार है प्रेम पयो निधि। अगला है रतन बाबनी, कथा कनकावती और कमलावती, इसके हैं जॉन कवि। अगली रचना है यूसुफ जुलेखा, इसके राइटर हैं शेख निशार। अगली है नूरजहां, इसका टाइम पीरियड 1905 ईस्वी और राइटर हैं ख्वाजा अहमद। प्रेम दर्पण 1917 ईस्वी, कवि नशीर। ये अभी तक यहाँ से रचनाएं नहीं पूछी गई हैं। यूसुफ जुलेखा ये आ चुकी है। अगला प्रेम दर्पण, इसका टाइम पीरियड है 1917 ईस्वी और इसके हैं कवि नशीर। अगला है नल दमयंती, जिसका समय है 1625 ईस्वी, राइटर है नरपति व्यास। अगला है नल चरित 1641 ईस्वी, इसके राइटर हैं मुकुंदर सिंह। अगला है भाषा प्रेम रस 1915 ईस्वी, इसके राइटर हैं शेख रहीम। प्रश्न पत्र इस तरीके से आता है, उसमें नई रचनाएं जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने जितनी बुक में दी गई हैं सारी रचनाएं कवर की हैं। अब अगला नया टॉपिक देखते हैं। इसमें सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट, उन पर चर्चा करते हैं। सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक चिश्ती संप्रदाय, इसके ख्वाजा इशहाक सामी, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती हैं। भारत में प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये माने गए हैं और इनका जन्म 1142 ईस्वी, मृत्यु 1236 ईस्वी, अजमेर। अगला सोहरावर्दी संप्रदाय, ये सूफी संप्रदाय के ही नाम है। इसके शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, अब्दुल नजीम, शेख जिया उद्दीन, इसमें भी मतभेद है। भारत में बहाउद्दीन जकारिया इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आपको भारत में माने जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। अगला कादरी संप्रदाय, इसके हैं अब्दुल कादिर जिलानी और भारत में इसका प्रवर्तक मोहम्मद गौश ने किया है। अगला नक्शबंदी संप्रदाय, इसके जो आदि प्रवर्तक हैं वह अलउद्दीन नक्शबंद और भारत में जो प्रवर्तक है मोहम्मद बाकी गिल्ला है बैरक। ये अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया है। केवल सोहरावर्दी संप्रदाय ये, चिश्ती संप्रदाय ये और कादरी संप्रदाय किसे, अब्दुल कादिर जिलानी, ये यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सूफी काव्यों की भाषा और छंद कौन कौन से लगे हुए हैं उनको विस्तार से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी भाषा से भी कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हंसावली की जो भाषा है राजस्थानी है, छंद चौपाई दोहा है। चंदायन की भाषा अवधी है और छंद चौपाई दोहा है।
लखमन सेन पद्मावती कथा, इसकी भाषा राजस्थानी भाषा है और चौपाई, दोहा और सोठा का यूज हुआ है। अगली है सत्यवती कथा, इसकी भाषा अवधी है और इसमें दोहा चौपाई 5-5 चौपाइयों पर एक दोहे का यूज हुआ है और 58 दोहे हैं। अगली जो रचना है वो देखेंगे मृगावती है, इसकी भाषा अवधी है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अगली है माधवानल कामकंदला, इसकी भाषा राजस्थानी है, इसमें दोहे का यूज किया गया है। अगला है पद्मावत, इसकी भाषा अवधी है, इसमें दोहा चौपाई का यूज किया गया छंद में। अगली है मधुमालती, इसकी भाषा अवधी है और दोहा चौपाई छंद का यूज किया गया है। अगला है ढूला मारू, इसकी भाषा राजस्थानी है और दोहा छंद का यूज किया गया है। अगला है माधवानल कामकंदला चौपाई, इसमें राजस्थानी भाषा का यूज हुआ है, दोहा चौपाई और सोठा छंद का यूज हुआ है। अगली है रूपमंजरी, भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा और दोहा चौपाई छंद का यूज हुआ है। अगली है छिताई वार्ता, इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और दोहा चौपाई छंद का यूज हुआ है। अगली माधवानल कामकंदला, ये 3 बार यूज हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपको याद रखने हैं। भाषा है अवधी और चौपाई, दोहा और सोठा का यूज हुआ है। अगली है चित्रावली, भाषा है अवधी, चौपाई, दोहा और छंद योजना में कड़वक का यूज हुआ है। अगला है रस रतन, भाषा अवधी है, दोहा चौपाई छंद का यूज हुआ है। अगली रचना है ज्ञानदीप, भाषा है अवधी, दोहा चौपाई छंद का यूज हुआ है। अगली रचना है हंस जवाहर, भाषा है अवधी, दोहा चौपाई छंद का यूज हुआ है। अगली रचना है इंद्रावती, भाषा है अवधी, दोहा चौपाई छंद का यूज हुआ है। अगली रचना है अनुराग बासरी, भाषा है अवधी और बरवे चौपाई छंद का यूज हुआ है। तो यहाँ देखो सेम है, यहाँ तक, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, भाषा सभी में सेम है यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट रचनाएं और भाषा है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज मैंने जो आपकी सूफी काव्यधारा है उसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उस पर आज विस्तार से चर्चा की है। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा।